भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल के ऊपर ईडी की दबिश लगातार बनी हुई है। अभी भी 2 दिनों का रिमांड ईडी के पास मौजूद है, लिहाजा इन 2 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय क्या कुछ उगलवा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बातें सामने नहीं आती हैं तो बहुत संभव है कि उनका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन जी। मदन, क्या लग रहा है अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कुछ कंक्रीट नजर नहीं आया है? जो कंक्रीट जिन बातों को लेकर के ईडी ने रेड किया, छापेमारी हुई, उसके बाद उनको रिमांड मिला, दूसरी बार रिमांड उनको मिला है, हालांकि वो अभी तक पूछताछ चल रही है। अगर बात नहीं बनती हुई नजर आती है, ईडी को लगती है, तो आगे क्या कुछ संभव है? देखिए, जो बातें अब तक सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से पूजा सिंघल के ऊपर ईडी की दबिश हुई, उसके बाद जो उनके सीए से कैश बरामद हुए, वहां तक सुलझ चुका है मामला। लेकिन उसके आगे जो मामले हैं, जैसे मुख्यमंत्री के खनिज लीज मामले सामने आए, साथ ही जो खनिज सचिव रही, ये तो जो जिला में डीएमओ है, तो किन किन जिलों में अवैध माइनिंग ज़्यादा हुआ है, उन तमाम तथ्यों तक पहुंचने के लिए ईडी लगातार कोशिश कर रही है। और इसीलिए 9 दिनों तक लगभग जो है उनके सीए से पूछताछ हुई, फिर उसके बाद पूजा सिंघल से भी पूछताछ हुई। लेकिन अभी भी रिमांड पर पूजा सिंघल हैं और कई जिलों के डीएमओ को अभी भी समन भेजा गया है। खास करके उसमें जो जानकारी है इसके हिसाब से रांची के डीएमओ को भी समन भेजा गया, पूर्व डीएमओ को भी भेजा गया, और जो सबसे महत्वपूर्ण है साहेबगंज के डीएमओ, उन वो जो है अभी फिलहाल ईडी से समय मांग रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो पूजा सिंघल के सामने नहीं आना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह है कि वो लंबा समय मांग रहे हैं? तो इन्हीं तथ्यों को सुलझाने के लिए ईडी लगातार पूजा सिंघल पर यह दबाव दे रही है कि जो बातें अभी तक के दस्तावेजों से आए हैं, या जो पूछताछ में, चाहे जो रवि केजरीवाल से पूछताछ हुई, जो कई बिल्डर्स से पूछताछ हुई, उनसे जो बातें सामने आई और जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं, तो अब पूजा सिंघल को ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, कि आप सीधे तौर पर सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो फिर नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। मैं जानना चाह रहा था, अभी तक की जो इंटरोगेशन हुई है उसमें ये बातें भी छन कर आ रही हैं कि पूजा सिंघल बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो अब क्या ईडी कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह का और ऑप्शन, क्या प्रावधान उनके पास हैं जिससे वो बातें उगलवा सकता है, जिसमें एक नार्को टेस्ट की बात आती है? अभी तक अंदर से बातें छन कर क्या आ रही हैं कि जो सवाल ईडी के द्वारा पूजा सिंघल से पूछे जा रहे हैं उसमें वो कितना कोऑपरेट कर रही है? देखिए, ये बात तो सच है कि पूजा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर है, और सबसे तेज तर्रार ऑफिसर के हाल के दिनों के अगर पिछले कई वर्षों को देखें तो आपको जितने भी बड़े आयोजन राज्य में हुए उसमें सबका वो प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आई थी। तो आईएएस पूजा सिंघल से कोई भी बात इतनी आसानी से उगलवा लेना भी आसान नहीं है। और रही बात जो तथ्य जानना चाहती है ईडी, वो जरूर सवाल सामने रख रही है, लेकिन सीधे तौर पर पूजा सिंघल से उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब ईडी ये कोशिश करेगी कि या तो जो और लोगों से पूछताछ होगी उसके माध्यम से पूजा सिंघल को के ऊपर जो है एक दबिश बनाई जाए, नहीं तो फिर एक जो ऑप्शन होता है नार्को टेस्ट का, उसका सहारा लिया जाएगा। तो अभी फिलहाल कोई आधिकारिक इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि पूजा सिंघल अगर आनाकानी करती है, सवालों को घुमाती है, सीधे तौर पर जवाब नहीं देती है, तो फिर नार्को टेस्ट का ऑप्शन ईडी के पास होता है। तो अब आप देखिए कि इतने लंबे समय तक ईडी के रिमांड पर रहने के बावजूद थोड़ा सा आपको धीमा नहीं दिख रहा है? ईडी की जो पूछताछ चल रही थी, जो हलचल थी, जो ईडी के कार्यालय के बाहर लोगों के आने का सिलसिला था, कार्यालय लोग आ रहे थे, उसमें स्थिरता दिख रही है। तो जरूर इसका वजह कुछ ना कुछ है कि मामले जो है वो ठंडे हुए हैं, लेकिन इसके विकल्प भी ईडी ढूंढेंगे। कि हम लोगों ने सुना कि जिस दिन रिमांड को लेकर के प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जब उनको पेश किया गया, यानी कि पूजा सिंघल को, तो अदालत ने उनको ये ऑप्शन दिया, मौका दिया कि अगर आपको कुछ बोलना है तो बताइए। उस टाइम हमारी जो सूचना है, खबर है, उसके मुताबिक पूजा सिंघल ने ईडी के जो व्यवहार को, कंडक्ट को अप्रिशिएट किया। ये ना, उन्होंने ये बताया कि उनका जो व्यवहार है उनके प्रति, पूजा सिंघल प्रति बेहतर है। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह का आरोप केंद्रीय एजेंसी पर नहीं लगा रही हैं। तो ये क्या एक चालाकी भरा कदम हो सकता है कि हमारे साथ ईडी सख्ती आने वाला दिन नहीं करे, हम उनकी प्रशंसा करें और कोर्ट में उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा ना करें? तो ये क्या एक जो तेज तर्रार आईएएस है वो कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मामले तब उलझ गए हैं जब ये
खान विभाग से यानी खनिज विभाग से जुड़ गया और ईडी के भी हाथ जिस जगह पड़ रहे हैं वहां पर मामले कई मिल जा रहे हैं। इसलिए ईडी के सामने भी उलझने काफ़ी हैं कि एक विषय को जब तक वो क्लियर करते हैं तब तक कई विषय सामने आ जा रहे हैं। तो अब ईडी तमाम दस्तावेजों के साथ साथ उस तह तक पहुंचना चाहती है जहां से कि सब कुछ स्पष्ट हो सके और इसीलिए वक्त ले रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर के मान लीजिए पूजा सिंघल को सिर्फ जेल शिफ्ट करा दिया जाए या अब तक का पूछताछ खत्म हो गया, सारे मामले क्लियर हो गए, ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए कि बारी बारी से लोगों को बुलाया जा रहा है। पूजा सिंघल से, उनके पति से, सीए सुमन कुमार से क्रॉस क्वेश्चन हुआ। तो ये तमाम जो प्रक्रिया हुए हैं अभी भी कभी किसी भी जगह आप सुनेंगे कि ईडी ने फलना जगह कार्रवाई कर दी और वहाँ जो है छापेमारी चल रही है, वहाँ से ये दस्तावेज मिले, ये पैसे मिले, कभी भी हो सकता है। तो ईडी का जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, ये पूछताछ जारी है और ईडी उस तह तक पहुंचना चाहती है जो हाल के दिनों में जो यहाँ खनिज संपदाओं की लूट हुई है, जो अवैध माइनिंग हुआ है, उन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रहा है। मामला मनरेगा से शुरू हुआ लेकिन अब जो है ये दूसरे जगह तक भी पहुंच चुका है। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रिमांड में लेकर पूछताछ करना किसी भी एजेंसी के लिए आसान है। जब आप उनको एक न्यायिक कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, फिर पूछताछ करने के लिए आपको प्रक्रिया के साथ बढ़ना पड़ता है और उस ईडी की कस्टडी की भी एक समय सीमा है। वो समय सीमा हर दिन खत्म हो रही है। मैक्सिमम देखें 2 दिनों का समय उनके पास है। अगर इन 2 दिनों में कुछ कंक्रीट अगर वो नहीं बता पाती है या ये लोग कामयाब नहीं होते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं आप जुडिशियल कस्टडी में भेजना होगा। तो फिर ईडी के पास क्या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस पूछताछ का कुछ कंक्रीट निकल पाएगा 2 दिनों में? बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये अब मामले प्रेशर के ही हैं कि या तो आप डर के बता दीजिए कि आपने क्या किया है, क्या आपके पास है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं या जो भी आपने फाइल को मूव किया था तो क्या मामले थे। ये जो नार्को टेस्ट की बात आ रही है ये एक प्रेशर भी हो सकता है। डरता है लोग कि अगर हम जो चीज़ नहीं बता रहे हैं वो सारी चीज़ अगर हमारे टेस्ट से सामने आ जाए तो फिर राज खुल जाएंगे। तो एक प्रेशर ही है कि अब जैसे जैसे ये समय खत्म हो रहा है, रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, तो फिर पूजा सिंघल पर एक प्रेशर दिया जाए ताकि वो सारे तथ्य को सामने रख दे। लेकिन मामला तो क्लियर है। देखिए आप जब से पल्स अस्पताल सामने आया और 100 करोड़ से अधिक के जब इन्वेस्टमेंट की बात है, ईडी जब 70 करोड़ उसका वैल्यू लगा रहा है तो फिर समझ सकते हैं कि एक सैलरी से या फिर एक जो लोन की राशि है उससे उतना बड़ा प्रॉपर्टी तैयार नहीं हो सकता था। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला तो बन ही गया और इसी के आधार पर फिर गिरफ्तारी भी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं जो सूचना है उसके तहत कि ईडी एक प्रेशर जरूर बिल्डअप कर रही है कि आप सारे तथ्य हमें बताएं। जो भी सवाल या जो भी अभी तक मामले सामने आए, चाहे सुमन कुमार से हो, अभिषेक झा से हो, रवि केजरीवाल से हो या अन्य जिलों के जो डीएमओ हैं, उनसे जो मामले सामने आए हैं तो उनके जो तथ्य हैं उस पर उनकी पुष्टि होती है या नहीं, इन चीज़ों को लेकर के ईडी प्रयास कर रही है कि पहले इसी माध्यम से हो, नहीं तो फिर आखिर तो वो ऑप्शन बचा ही है उनके पास। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ बायोस्कोप की ये कोशिश है कि हम सिर्फ बिन सिर पैर की बातें ना करें बल्कि तथ्यों के आधार पर बातें करें। और ये जो नार्को की बात की गई है, नार्को टेस्ट आपको पता है प्योरली साइंस बेस्ड ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से सच को सामने लाने की कोशिश की जाती है। ये कई मामलों में ऐसा हुआ है, कई मुकदमात में ऐसा हुआ है, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। एक स्मरण हम जरूर अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जब पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान जब ईडी के जो अधिवक्ता हैं बीएमपी सिंह, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने जो एक लाइन में जो बात कही उस लाइन को पकड़ के हमें रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले को, इस प्रकरण को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत में, इसमें कई लोग जद में आएंगे। वो सफ़ेद पोस्ट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। लिहाजा अपना नज़रिया बड़ा रखिए, इसको सोचने और समझने का दायरा बड़ा रखिए। इसमें कई लोग सामने आएंगे, लिहाजा ईडी को समय चाहिए। एक रिमांड नहीं, कई रिमांड की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो विथ परमिशन जेल में जाकर भी पूछताछ होगी। उस दिशा में ये मामले बढ़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय एजेंसी जिस फॉर्मेट के तहत ये पूछताछ कर रही है उसमें उसे कितनी कामयाबी
मिलती है। फिलहाल हमें जो सूचना है उसके मुताबिक ये कुछ कंक्रीट बातें ईडी के हाथ में लगी हैं, उसी बिंदु को पकड़कर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोग मदन और कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।